नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में जन्नत में दाखिले का एक बेहतरीन अमल, मसनून अमल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। वो अमल और उसका तरीक़ा आपकी खिदमत में पेश करने से पहले गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। हमारी तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। घर बैठे मजहबी तालीमात हासिल करना चाहें या कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़ना चाहें या फिर तर्जुमा व तफसीर पर मबनी तालीम कुरान करीम सीखना समझना मकसूद हो तो हमारा बेहतरीन स्टाफ दीनी खिदमत में शब रोज़ मसरूफ़ अमल है। इस्लामी तालीमात के हुसूल के लिए हमारे नंबरों पे आप 24 घंटे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम अमल की तरफ आते हैं। शुरू में अर्ज़ किया था जन्नत में दाखिले का अमल, मसनून अमल, कुरानी अमल। चुनाचे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम में एक ऐसी सूरत है जिसकी आयतें तो 30 हैं, मगर क़यामत के दिन वो सफ़ारशी बनेगी और सफ़ारिश करेगी जब तक जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल ना करवा दे। वो सूरत तबारकल्लज़ी है। नाज़रीन, हदीस में तो यही इबारत है। कुरान करीम की ये मुबारक सूरत पारा नंबर 29 की पहली सूरत मुबारका है, सूरह मुल्क। इसे इशा के बाद सोने से पहले पढ़ लिया करें। क़यामत के दिन भी सफ़ारशी बनेगी, क़ब्र में भी इंशाअल्लाह ढाल बनेगी आपके दरमियान और अज़ाब के दरमियान। न सिर्फ ये ढाल बनेगी बल्कि मुनकर नकीर के सवालों के जवाब को भी आसान बनाने में खूब मुआवनत करेगी, मददगार साबित होगी। अल्लाह का कुरान है। एक और हदीस में आता है, अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक। कल क़यामत के दिन कुरान या तो तेरे हक़ में हुज्जत होगा या फिर तेरे ख़िलाफ़। और अगर किसी के हक़ में हुज्जत बन गया तो उसकी निजात हो जाएगी, और अगर किसी के ख़िलाफ़ हो गया तो वो हलाक हो जाएगा। इसलिए कुरान की तिलावत और कुरान पर अमल ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए, चूँकि मकसद ज़िंदगी है ही यही। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जिस इंसान ने कुरान करीम को गले लगा लिया और कुरान करीम को पढ़ा और उस पर अमल किया, वो इस जहान में भी कामयाब, अगले जहान में भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान से दिल लगाने की और कुरान पर अमल करने की, यानी आमिल कुरान बनने की तौफीक अता फ़रमाए। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।